उत्तराखंड में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही पार्टी नेताओं की ओर से जीत के दावे शुरू कर दिए गए हैं। इसी के तहत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि राज्य सरकार का कार्यकाल पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है। जनता बीजेपी को सबक सिखाकर कांग्रेस को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कराएगी। राज्य में सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के बीच ही मुकाबला होगा। आम आदमी पार्टी को जनता मौका नहीं देगी। राज्य का इतिहास गवाह है कि उत्तराखंड में दो ही दल सरकार बनाते हैं, तीसरे विकल्प का राज्य में कोई अस्तित्व नहीं है। वहीं मथुरा दत्त जोशी ने आप पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताया। तो अचानक से एक बार फिर से कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होगा और निश्चित रूप से 2022 में भारतीय जनता पार्टी शिकस्त पाएगी और कांग्रेस पार्टी उसको शिकस्त देगी। ये तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आप उनका बयान सुनिए ना। साक्षी महाराज हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने क्या कहा ओवैसी के लिए, वो तो उनका धन्यवाद करें। इसी तरीके से ये ला रहे हैं, कुछ लोगों को इस्तेमाल करेंगे। नवीन पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में महज दो पार्टियों का वर्चस्व रहा है, आम आदमी पार्टी कहीं नहीं टिकती, लेकिन कांग्रेस ये उदाहरण भूल जाती है दिल्ली को लेकर। वहां पर भी बीजेपी कांग्रेस ही रहता था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस कहीं नहीं दिखी। जी बिल्कुल सही बात कहा कुलदीप आपने कि ये चुनावी बेला आने वाली है और चुनावी दौर की बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। और कांग्रेस में जो वो नेता, देखिए मथुरा दत्त जोशी जो है एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, लेकिन पिछले कुछ समय से काफी सक्रियता नहीं है दिखती है, मतलब वैसे सक्रियता नहीं है। अब किसी न किसी रूप में कांग्रेस के जो पुराने वरिष्ठ नेता है, यहाँ देखने वाली बात है कि वो अपने बयानों के माध्यम से एक तरह से अपनी सक्रियता भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी बताना है कि हमें चुनाव में आना है, तमाम और चीजें हैं। अब बिल्कुल आपने सही कहा कि ये कहना कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में, तो ठीक है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वो कहेंगे कि हमारे दोनों के बीच मुकाबले हैं, लेकिन दिल्ली में बिल्कुल सही कहा आपने कि दोनों के बीच मुकाबला होता था, तीसरा आप आ गई। तो ऐसी स्थिति यहाँ भी बनने की, क्योंकि तीसरे विकल्प के तौर पे आपने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है और तीसरा विकल्प बनने की तरफ लगातार वो कवायद कर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की बेचैनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कोई बहुत मजबूत नींव पड़ जाए यहाँ पे, या कहीं एक आध दो सीट कहीं ऐसा ना हो, या कुछ सीटें निकाल लें जो सरकार बनाने में रोल अदा करे, जैसा कि आपके साथ होता रहा है। तो ऐसी स्थितियों में कहीं ना कहीं बेचैनी। और 2 दिन पहले जो आपने ये कहा था कि हमारा मुकाबला भाजपा और आप से होगा, यानी आप और भाजपा से होगा, तो उन्होंने कांग्रेस को खारिज कर दिया था। जाहिर सी बात है, इस पर काउंटर कुछ आना था, तो मथुरा दत्त जोशी को इसी के रूप में हम देख सकते हैं कि उन्होंने एक तरह से काउंटर किया है कि हमारा भाजपा का मुकाबला होगा, आप हमारे बीच में नहीं है, मतलब हमारे लड़ाई के बीच में नहीं आती है। जी कुछ। अच्छा नवीन, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, मैदानी इलाकों की बात की जाए, क्योंकि हो सकता है कि पहाड़ी इलाकों का पैटर्न आसानी से चेंज ना हो, लेकिन जहां मुख्तलिफ समुदाय रहते हैं मैदानी इलाकों में, वहां पर मशक्कत कांग्रेस को ज्यादा करनी चाहिए, लेकिन लगता नहीं कि मैदानी इलाकों में मशक्कत करनी भी कांग्रेस ने शुरू की है। जी बिल्कुल कुलदीप, देखिए ये बिल्कुल सही है कि जहां तक दो पार्टियां हैं और खासतौर पे भाजपा और कांग्रेस की हम यहाँ बात करें उत्तराखंड में, तो उनका कैडर वोट रहता है और कुछ ना कुछ वोट परिवर्तित होता है, चाहे वो कई कारणों से पोलराइजेशन की वजह से भी हो जाता है। चुनावी दौर में आने वाले समय में वो सब चीजें हो सकती हैं। लेकिन जहां तक आपने पूछा कि कांग्रेस को जहां तक ग्राउंड लेवल पे जाके और मजबूती के साथ काम करना है, तो पिछले कुछ समय से कांग्रेस ने दिखाया है कि उधम सिंह नगर और देहरादून और हरिद्वार में ये सब चीजें इसी वजह से मैदानी इलाकों में कृषि कानून को लेकर जो किसानों के साथ खड़े होने की बात हो, तो ये सब इसी को दिखाने की कोशिश है कांग्रेस की कि हम यहाँ पे मजबूत हैं। जैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का भी बार बार ये कहना है कि हम पिछले अगर चुनाव की बात करें तो बहुत 1000, 2000 या 1500 इस तरीके के वोट के मार्जिन से लगभग 15 से 17 सीटें हमारी ऐसी थी जिसमें हम हारे थे। तो इसलिए हम इस लेवल पे मजबूती के साथ काम करना चाहते हैं कि वो चीजों को हम रिकवर करें और आने वाले समय में हम चुनौती दे सके बीजेपी को। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि क्योंकि सरकार भाजपा की है, वो कर रही है, ठीक है, उनकी कई कमियां भी है, लेकिन जितने लेवल से, ग्राउंड लेवल से मजबूती के साथ कांग्रेस को बढ़ना है, मुझे लगता है कि और तेजी से बढ़ना चाहिए और आक्रामक रूप में होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में उन्हें बेनिफिट मिले। क्योंकि आपका आना या आपका एक तरह से घुसपैठ करना या आपकी नींव रखना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा।